अब ब्लरी दोबारा से कुछ सूंघने लगता है और उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद वो वापस यूसाटो के पास आता है और उसे वहाँ से चलने को बोलता है, क्योंकि उनका वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। और वैसे भी ब्लरी अब सिर्फ यूसाटो के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो सभी वहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सुज़ैने और यूसाटो वापस महल आ जाते हैं, जहाँ पर किंग यूसाटो से उस सब के लिए माफी मांगता है जो उनके साथ जंगल में हुआ। मगर यूसाटो किंग को कहता है कि अब उसे इन सारी चीजों की आदत हो गई है, तो ये सब उसके लिए मुश्किल नहीं। तभी यूसाटो की नजर रोज पे पड़ती है और वो फौरन से किंग को बताता है कि वो तो असल में अपनी पुरानी दुनिया की मुसीबतों की बात कर रहा था। यहाँ इस दुनिया में तो उसके साथ कभी ऐसी मुश्किल पेश ही नहीं आई। दरअसल वो यहाँ पर रोज को देख के डर गया था और उसने फौरन से अपनी बात बदल ली थी ताकि रोज उस पे गुस्सा न करे। अब रोज उससे उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है तो यूसाटो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, जिस पर रोज उसकी तरफ मुस्कुरा के देखती है। यूसाटो महसूस करता है कि शायद वो यही सुनना चाहती थी और उनकी वाइब्स अब कितनी मिलती थी। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम सर्गियो था और वो सुज़ैने और यूसाटो को वहाँ से जाने को बोलता है, जिसके बाद वो सिग्लिस और रोज से कुछ बात करने लगता है। यूसाटो बाहर आकर सोचता है कि आखिर वो क्या बात कर रहा होगा, कहीं वो हमें यहाँ से निकाल तो नहीं रहे। जिस पर सुज़ैने उसे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमें नहीं निकाल सकते। तभी सामने से काजुकी और प्रिंसेस आ रहे थे। काजुकी अपने दोस्तों को अपने सामने देख के काफी खुश होता है और उन्हें बताता है कि मुझे तुम दोनों की काफी फिक्र थी। प्रिंसेस भी यूसाटो को बताती है कि काजुकी तुम दोनों के इस तरह मुसीबत में फंसने का सुनकर खुद जाने वाला था। जिस पर सुज़ैने प्रिंसेस को कहती है कि काजुकी तो काफी लापरवाह है, इसे हमारी इतनी फिक्र कैसे हो गई। अब ये सब सुन के यूसाटो सभी को बताता है कि सुज़ैने की लापरवाही की वजह से भी उसे एक मंकी ने काट लिया था। जिस पर काजुकी उससे पूछता है कि कौन से मंकी ने। अब यूसाटो से सारी कहानी बताने ही वाला था कि सुज़ैने उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि इन सभी के बारे में उन्हें कुछ पता चले। इसके बाद काजुकी और यूसाटो बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। काजुकी यूसाटो को बताता है कि रोज को तुम पे बहुत यकीन है, क्योंकि वो जानती थी कि तुम सुज़ैने को कुछ भी नहीं होने दोगे। लेकिन यूसाटो दिल ही दिल में सोचता है कि काजुकी नहीं जानता कि रोज इतनी भी अच्छी नहीं जितना वो सोच रहा है। तभी वहाँ पर सुज़ैने भी आ जाती है और उसके साथ प्रिंसेस भी थी। इसके बाद सुज़ैने और यूसाटो अब आराम करने चले जाते हैं। प्रिंसेस सीलिया काजुकी से पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त बन सकती है, जिस पर काजुकी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। सीलिया उसे कहती है कि अब से तुम मुझे मेरे नाम से पुकारना, जिस पर काजुकी कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि कैप्टन सर्गियो किंग को बताता है कि वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने यूसाटो पे जंगल में हमला किया था वो किसी से डर के भाग रहे थे। जिस पे सिग्लिस बताता है कि शायद वो डीमन किंग की आर्मी से डर के भागे थे। अब ये सब सुन के किंग परेशान होता है, क्योंकि इसका मतलब था कि डीमन किंग और उसकी आर्मी जल्द ही उन पे हमला करने वाले थे। किंग अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने को बोलता है और रोज से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो ये पता लगाए कि आखिर डीमन किंग की आर्मी उनसे कितनी दूर है। किंग रोज से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे काफी मुश्किल काम बोला था। जिस पर रोज किंग को बताती है कि वो और उसकी टीम लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब रोज वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन किंग उसे रोक के उसके पास आता है और उसे वापस से बटालियन कमांडर बनने को बोलता है। दरअसल रोज इस आर्मी के बटालियन कमांडर रह चुकी थी, मगर उसकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसके सभी सबऑर्डिनेट्स की जान चली गई थी और इसी बात का गिल्ट अब भी रोज को था। इसीलिए वो अब दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस नहीं आना चाहती थी। ये सब सुन के किंग सोचता है कि शायद रोज ने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। जिस पर रोज किंग को बताती है कि ये उसकी पनिशमेंट है। उसकी आंख पे मौजूद स्कार उसे ये बात भूलने नहीं देता। वो कहती है कि मेरा और मेरी टीम का काम लोगों की जान बचाना है, ना कि लड़ना, और मैं एक ऐसा सबऑर्डिनेट ढूंढ रही हूँ जो कभी नहीं मरेगा। अब ये सब सुन के किंग हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मगर रोज बताती है कि वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रही है जिसमें 3 क्वालिटीज हो, कि वो हीलिंग की पावर रखता हो और अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकता हो, इसके साथ साथ उसमें ऐसी हिम्मत हो जो कभी खत्म न हो। अब ये सब क्वालिटीज सुन के किंग समझ जाता है कि रोज यूसाटो की बात कर रही है। जिस पर रोज यूसाटो की तारीफ करती है और बताती है कि बिल्कुल उसमें ये तीनों क्वालिटीज मौजूद हैं और वो कभी भी नहीं मानता। उसे मैं जो भी कहती हूँ वो मेरी बात मानता है और मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग को भी आसानी से पूरा कर लेता है। इसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूसाटो अपने घर वापस आ गया है। उसे पता चलता है कि रोज उसके लिए खत छोड़कर गई है जो उसे एक लोकेशन पे डिलीवर करना था। उसका टीममेट उसे रोज का एक नोट देता है
जिस पर वो लोकेशन लिखी हुई थी जहाँ ये लेटर डिलीवर करना था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डीमन किंग की आर्मी को देखते हैं जो एक ब्रिज बना रही थी और उनको एमिलिया कमांड कर रही थी, लेकिन ब्लैक नाइट एमिलिया को वो सब करने से मना करता है, जिस पर एमिलिया उसे डांटती है और बताती है कि वो उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगी क्योंकि वो उसकी बॉस है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिलिया की पोस्ट से हर कोई जेलस था और वो खुद भी एक शॉर्ट टेम्पर लड़की थी, यानी उसे जल्द ही गुस्सा आ जाता था। तभी एमिलिया के सब ऑर्डिनेट्स उसे बताते हैं कि दूसरी तरफ कोई शख्स उनकी जासूसी कर रहा है, जिस पर एमिलिया उन्हें कहती है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि जब तक वो किंग को बताएगा तब तक हम ये ब्रिज यानी पुल तैयार कर चुके होंगे। लेकिन तभी वो शख्स काफी ज्यादा पेड़ उठाकर उस ब्रिज पे फेंकता है जिससे वो ब्रिज टूट जाता है। अभी सब देख के एमिलिया तो हैरान ही रह जाती है। दरअसल ये सभी कुछ रोज का प्लान था और एमिलिया ये बात जान चुकी थी, जिसकी वजह से उसे अब रोज पे काफी गुस्सा था। दूसरी तरफ यूसाटो वो खत देने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन सभी उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज तो ब्लरी भी उसके साथ मौजूद नहीं, तो फिर लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। अब वो फल वाली औरत उसे दोबारा से रुककर फल लेने को बोलती है, लेकिन यूसाटो के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। तभी उसे वहाँ पर अमाको भी दिखती है जो उससे उस दिन बात करना चाहती थी। इसके बाद यूसाटो ओरगा की क्लिनिक पे पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे अरूरो मिलती है जो उसे देख के पहचान गई थी। वो बताती है कि ओरगा इस वक्त एक पेशेंट का इलाज कर रहा है। यूसाटो देखता है कि ओरगा का हीलिंग मैजिक काफी तेज कलर का था और उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा थी। ये देख के यूसाटो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका हीलिंग मैजिक इतना तेज कलर का नहीं था। इसके बाद वो ओरगा को रोज का लेटर देता है जिसको पढ़ के ओरगा थोड़ा उदास हो गया था। दूसरी तरफ अरूरो यूसाटो को बताती है कि वो उसकी तरह इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर सकती, इसलिए वो सिर्फ दूसरों को हील करती है। और जब उसने रोज की रेस्क्यू टीम ज्वाइन की थी तो उस वक्त वो काफी ज्यादा इमोशनल थी, मगर अब वो काफी खुश दिखती है, जिस पर यूसाटो दिल ही दिल में सोचता है कि अब उसे मुझ जैसा पंचिंग बैग जो मिल गया है। दरअसल यहाँ पर रोज की बात हो रही थी और रोज अपने पंचिंग बैग को मार मार के ही अपना गुस्सा निकालती है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जो बताता है कि छत से 3 लोग गिर के जख्मी हो गए हैं, इसलिए ओरगा अपने साथ यूसाटो को भी ले जाता है ताकि वो उन तीनों को जल्द से जल्द हील कर सके। यूसाटो वहाँ पहुँचता है लेकिन वो उन्हें देख के थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि इससे पहले उसने सिर्फ अपने दोस्तों को ही हील किया था और उनके जख्म भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस तरह किसी पेशेंट को हील करना यूसाटो के लिए बिल्कुल नया तजर्बा था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा था। ओरगा ये देखकर यूसाटो को तसल्ली देता है और बताता है कि बैटल में तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम तजर्बा रखते हो या नहीं, बस तुम अपने आप पे फोकस करो और अपने हीलिंग मैजिक को अच्छे से यूज करो ताकि तुम उनकी मदद कर सको और उन्हें ठीक कर सको। इससे यूसाटो को काफी मोटिवेशन मिलती है और वो सोचता है कि रोज भी उस पे इसी तरह यकीन करती है। इसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट को ठीक कर देता है। अब कुछ समय तक वो तीनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं और फिर यूसाटो वहाँ से चला जाता है। यूसाटो के जाने के बाद ओरगा अरूरो को बताता है कि रोज ने उस खत में उसे बताया है कि डीमन किंग की आर्मी उनके बहुत करीब है और अब उन्हें भी वहाँ बुलाया गया है। ये सुन के अरूरो थोड़ा परेशान होती है, लेकिन ओरगा उसे तसल्ली देता है और बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ यूसाटो जब वापस जा रहा था तो तभी वो फल वाली औरत के पास रुकता है ताकि वो कुछ फल ले सके, मगर उसी वक्त उसके पास अमाको आ जाती है और उससे बात करने लगती है। वो यूसाटो से कहती है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी कुछ ठीक कर दो। यूसाटो को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं लगती, मगर तभी वो देखता है कि अमाको की आंखें ग्लो करने लगती हैं और उसे उसकी आंखों में फ्यूचर में होने वाली बैटल नजर आती है कि किस तरह डार्क नाइट ने उसके दोस्तों को मार दिया। ये देख के यूसाटो घबरा जाता है और फौरन से उसकी आंखों से अपनी नजरें फेर लेता है, जिस पर अमाको उससे कहती है कि मैंने तुम्हें फेवर दिया है, इसलिए अब तुम मेरी भी हेल्प करो। यूसाटो को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी उसने जो कुछ भी देखा वो फ्यूचर में होने वाला है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। यूसाटो उसके पीछे भागने लगता है ताकि वो असल हकीकत जान सके, मगर अमाको अपने घर चली जाती है और अपने घर की खिड़की से उसे देखने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ यूसाटो ही फ्यूचर को बदल सकता है। इसके बाद यूसाटो वहाँ मौजूद एक गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो गार्ड उसे कुछ नहीं बता पाता। इससे पहले ही वो रोज को देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यूसाटो भी जब रोज को देखता है तो घबरा जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थी, जिस पर रोज उसे बताती है कि उसने किस तरह उस पुल को तबाह कर दिया। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी यूसाटो रोज से अमाको के बारे में पूछता है जिसने उसे फ्यूचर दिखाया था। रोज उसे बताती है कि वो एक डेमी ह्यूमन है, वो 2 साल पहले यहाँ पर आई थी और अब वो 12 साल की है। वो खुद को गुंडों से आसानी से बचा सकती
सकती है। दरअसल डेमी ह्यूमंस रेयर होते हैं, इसलिए वो गुंडों के लिए भी वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि डेमी ह्यूमंस के पास उनकी अपीयरेंस के साथ साथ मैजिक भी होता है। अब यूसाटो से पूछता है कि क्या वो डेमी ह्यूमंस फ्यूचर इल्यूजन्स भी दिखा सकते हैं, जिस पर रोज उसे बताती है कि इस एबिलिटी को प्रीकॉग्निशन मैजिक कहा जाता है और वो डेमी ह्यूमंस जिनके पास इस तरह का मैजिक होता है उनको उनकी असल दुनिया में बहुत वैल्यू दी जाती है। अब रोज यूसाटो से पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, जिस पर यूसाटो उसे असल बात नहीं बताता और कहता है कि बस वैसे ही, शायद मैंने उनके बारे में किसी किताब में पढ़ा था। इसके बाद रोज और यूसाटो महल में जाते हैं। वहाँ पर किंग रोज का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे डर था कि डीमन किंग और उसकी आर्मी जल्द ही एक नया पुल बना लेंगे, इसलिए वो अपने शहरियों और आर्मी से इस बारे में बात करना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो काजुकी और उसके दोस्तों से मिलना चाहता था। दूसरी तरफ काजुकी और सुज़ैने भी किंग से मिलने आ रहे थे, मगर रास्ते में प्रिंसेस सीलिया को देख के सुज़ैने रुक जाती है। लेकिन काजुकी और सीलिया एक दूसरे से सही से बात नहीं करते। सुज़ैने ये देख के हैरान होती है और सोचती है कि क्या उनके दरमियान सब ठीक है। दूसरी तरफ यूसाटो अपने कमरे में लेटा हुआ था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उस वक्त उसके टीम मेंबर्स बहुत ऊंची ऊंची खराटे ले रहे थे, जिसकी वजह से यूसाटो को सोने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मगर दूसरी तरफ वो उस फॉक्स गर्ल अमाको के बारे में भी सोच रहा था, जिसने उसे फ्यूचर दिखाया था। लेकिन यूसाटो जानता था कि फ्यूचर को वो बदल सकता है। तभी उसे अपनी खिड़की से कुछ अजीब दिखाई देता है। पास जाने पे उसे पता चलता है कि बाहर काजुकी है और वो उसे बाहर बुला रहा है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। काजुकी उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी कितना ज्यादा डरा हुआ है और जब उसने पहली दफा मॉन्स्टर्स के साथ मुकाबला किया था तो तब भी वो इतना अच्छा नहीं लड़ पाया था। किंग ने उन्हें बताया है कि डीमन किंग की आर्मी किसी भी वक्त हमला करने वाले हैं, मगर काजुकी इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता है कि काजुकी एक हीरो है और वो बहुत आसानी से डीमन किंग की आर्मी को हरा देगा और इसीलिए काजुकी पे इतना ज्यादा प्रेशर है। जिस पर यूसाटो उसे तसल्ली देता है और बताता है कि वो काजुकी से कितना ज्यादा मुतासिर है। अब वो जानता है कि काजुकी इस बैटल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वो काजुकी को बताता है कि वो भी उनके साथ इस बैटल में परफॉर्म करेगा और वो लोग जो जख्मी हो जाएंगे उन पे अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करके उन्हें ठीक करेगा। काजुकी उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर गलती से आ गए थे और हमारी वजह से तुम्हें भी अब इस सब से गुजरना पड़ेगा। जिस पे यूसाटो से बताता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर अब मैं भी इस बैटल में हिस्सा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रह के लोगों से बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की जान बचाऊं। यूसाटो के मुंह से ये सभी बातें सुन के काजुकी काफी मोटिवेटेड होता है। वो यूसाटो को कहता है कि अब मैं सिर्फ इस बैटल में यहाँ के लोगों के लिए ही हिस्सा नहीं लूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मेरे और सुज़ैने के लिए इस बैटल में हिस्सा ले रहे हो। इसके बाद काजुकी वहाँ से चला जाता है। अब यूसाटो सोचता है कि वो भी आराम से सो सकेगा। अगली सुबह किंग अपने सभी शहरियों और आर्मी को अनाउंस करता है कि डीमन किंग और उसकी आर्मी हम पे हमला करने वाले हैं। 2 साल पहले भी हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया था और अब हम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इस बार भी हम डीमन किंग की आर्मी को यहाँ से भगा देंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास 2 हीरोज सुज़ैने और काजुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास रोज और उसकी रेस्क्यू टीम भी है जो इस बैटल को जीतने में हमारी मदद करेंगे। किंग कहता है कि पिछली बार की तरह हम इस बार भी आसानी से जीत जाएंगे। अब सभी शहरी और आर्मी किंग की ये स्पीच सुन के काफी मोटिवेटेड हो गए थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काजुकी जंग में जाने से पहले प्रिंसेस सीलिया से मिलने आता है और उससे वादा करता है कि वो जंग जीत के वापस उसके पास आएगा। काजुकी के इस तरह सीलिया के पास आने से हमें पता चलता है कि वो दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसाटो और उरूरो ब्लरी के पास बैठे हैं, क्योंकि बैटल पर जाने से पहले यूसाटो ब्लरी से मिलना चाहता था। अब यूसाटो वहाँ पर ओरगा और उरूरो से बात कर रहा था कि उसका टीममेट आके उसे बताता है कि उसे रोज बुला रही है। यूसाटो हैरान था कि रोज उसे अपने कमरे में क्यों बुला रही है। वहाँ जाने पे रोज उससे बैटल में उसके रोल के बारे में पूछती है, जिस पर यूसाटो उसे बताता है कि उसका रोल बैटल में जख्मियों को ठीक करना है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे किन जख्मियों को ठीक करना है। जिस पर रोज उसे बताती है कि वो लोग जो जख्मी होने के बावजूद लड़ रहे हो उन पे वक्त जाया करने के बजाय यूसाटो को उन लोगों को ठीक करना चाहिए जो अपने जख्मी होने की वजह से मजीद ना लड़ पा रहे हो। रोज की ये सभी बातें सुनकर यूसाटो को समझ आ गया था कि उसे बैटल फील्ड पर क्या करना है। इसके बाद रोज उसे उसका यूनिफॉर्म देती है जो यूसाटो को काफी अच्छे से फिट आ गया था, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेनिंग के बाद अब उसके मसल्स बहुत अच्छे बन गए थे। इसके बाद रोज उसे उसके कॉलर से पकड़ के अपने पास खींचती है और उसे डांट के ये बात समझाती है कि उसने बैटल फील्ड में सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। दरअसल रोज
रोज बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जिस तरह उसने अपने पहले सबऑर्डिनेट्स को खो दिया वो युसाटो को भी खो दे। युसाटो रोज की बात सुनकर काफी मोटिवेटेड होता है और उससे वादा करता है कि वो बैटल फील्ड में अपने साथ साथ सभी जख्मियों को भी बचाएगा। और वो सोचता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे फ्यूचर के बारे में अमाको ने क्या बताया था, वो सिर्फ अपने मैजिक की पावर पे फोकस करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही एनिमे का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।